हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी मंत्रा के मंच पर। आज हम लोग इस क्लास में पॉलिटी की PYQ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमेशा हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहें। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान का जो अध्यक्ष था वो कौन था? ऑप्शन हमारे सामने है BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान मतलब के प्रांतीय जो संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हमारे सामने हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। तो प्रांतीय संविधान समिति की जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ठीक है ना, प्रारूप समिति जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हमारे सामने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर पुरुषोत्तम दास टंडन। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के लिए जो सलाहकार समिति के उसके अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। ऑप्शन हमारे सामने है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, BN राव या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। सरदार पटेल अध्यक्ष थे इसके। तो कौन सा सदस्य था जो कि इसमें शामिल नहीं था? ऑप्शन हमारे सामने है इसके मोहम्मद सादुल्लाह, KM मुंशी, AK अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो है मोहम्मद सादुल्लाह थे, KM मुंशी भी थे, AK अय्यर भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके सदस्य जो है नहीं थे, ठीक है ना। प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष, मतलब 6 + 1 टोटल मिला के जो है 7 इसमें वो थे सदस्य थे, जो कि कौन कौन से थे? 6 सदस्य जो थे वो N गोपाला स्वामी अय्यर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, BL मित्र थे और DP केतान थे। और इसमें से जो है BL मित्र जो थे इनके स्थान पर N माधव राव आ गए बाद में, और DP केतान जो थे इनकी मृत्यु हो गई 1948 में, और इनकी जगह पे TT कृष्णचारी जो थे इस समिति को इसमें इनको शामिल किया गया। तो उस तरह से 6 + 1 जो है इसमें टोटल 7 सदस्य थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन हमारे सामने है ये बोल रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में, मतलब एक अध्यक्ष प्लस बाकी जो अन्य सदस्य थे वो कितने थे? तो ऑप्शन हमारे सामने है 7, 6, 5 या फिर 4। तो उसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन B, 6 सदस्य जो है बाकी थे इसमें और एक अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कि थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शन है हमारे सामने गोपाला स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर या फिर सरदार पटेल, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी 6 सदस्य जो थे उनके नाम बता चुकी हूँ। तो उसमें कौन कौन शामिल थे? एक तो ये गोपाला स्वामी अय्यर जो थे ये थे, और गोपाला स्वामी थे, और दूसरा जो है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है ना। तो उस तरह से जो है ये दोनों थे, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इसमें शामिल नहीं थे। तो उस तरह से 1 और 3 है ना, C ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, संविधान सभा की पांडुलेखन समिति
ठीक है ना। पांडुलेखन समिति, वही प्रारूप समिति जो है उसी को पांडुलेखन समिति बोलते हैं। तो इसके निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे, है ना, बात कर रहे हैं कौन से जो है इसमें शामिल नहीं थे। तो कौन से शामिल नहीं थे इसमें, के एम मुंशी, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सरदार पटेल और या फिर मोहम्मद सादुल्ला। तो मैं अभी आप लोगों को बता चुकी हूँ 6 सदस्य के नाम। तो इसमें जो है सरदार पटेल जो थे इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है ना। तो उसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, नहीं की बात कर रहे हैं तो सरदार पटेल शामिल इसमें नहीं थे। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया, ठीक है ना। तो उसका डेट पूछ रहा है, प्रारूप समिति जो था इसके अध्यक्ष थे अम्बेडकर, और जो मतलब गठन कब हुआ था इसका, ऑप्शन हमारे सामने इसके लिए 13 दिसंबर 1946, 12 जनवरी 1947, 3 जून 1947 या फिर 29 अगस्त 1947। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को जो है मतलब प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ठीक है ना। और जो कि हमारा पहला ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन भारतीय संविधान सभा ने प्रस्तावना जो थी उसको पारित किया था, ठीक है ना। प्रस्तावना डॉक्टर ये जो थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी अध्यक्षता में इन्होंने इसको प्रस्ताव पारित किया था, और जो कि 22 जनवरी 1947 में ये प्रस्ताव पारित हमारा हो गया था, ठीक है ना। इस दिन प्रस्ताव पेश किया गया था और इस दिन 22 जनवरी को जो है प्रस्ताव पारित हो गया था ये, और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हमारे सामने है इसके लिए, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है ना। तो ये बात कर रहे हैं जो कि संविधान निर्मात्री परिषद जो थी उन्होंने मतलब झंडा समिति बनाई थी। झंडा समिति का निर्माण 2 बार हुआ था, एक बारी जो कांग्रेस थी उसके मंच से हुआ था और दूसरी बार संविधान सभा ने बनाया था। तो बात हो रही संविधान सभा ने जो झंडा समिति बनाई उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन इसके सामने हमारे सामने है, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी और या फिर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो झंडा समिति जो थी इसके राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अध्यक्ष थे। और अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान निर्मात्री परिषद ने एक तदर्थ झंडा समिति का गठन कब किया, ठीक है ना। बात कर रहे हैं तदर्थ संविधान तदर्थ झंडा समिति की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसकी डेट पूछ रहे कब हुआ। तो ऑप्शन हमारे सामने है 13 दिसंबर 1946 को, 23 जून 1947 को, 22 जनवरी 1947 को या फिर 3 जून 1947 को। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा 23 जून 1947 को जो है तदर्थ झंडा समिति जो थी इसका गठन किया गया था। जबकि मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ 13 दिसंबर को क्या हुआ था, 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तावना जो है वो पेश की गई थी, ठीक है ना। उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो संविधान में पेश किया गया था, और 22 जनवरी को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव ये पारित कर लिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। तो मैंने बताया अभी आपको 2 बार इसका गठन किया गया, एक बार कांग्रेस के मंच से और दूसरी बार में संविधान सभा ने बनाया। तो अब की बार बात कर रहा है कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो बनी थी झंडा समिति उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हमारे सामने है, सरदार जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर तारा सिंह। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सरदार पटेल की अध्यक्षता में ये झंडा समिति जो है बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अल्पसंख्यक के लिए जो उप समिति थी उसकी बात कर रहा है। ऑप्शन हमारे सामने है, जे.बी. कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। तो जो इसमें है इनकी ये जो है इसका एच.सी. मुखर्जी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हमारे सामने है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी या फिर एच.सी. मुखर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। ऑप्शन हमारे सामने है 15, 13, 12 या फिर 10। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। 15 महिला सदस्य थी इसमें। तो इस तरह से हमारी क्विज जो है समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।